नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं कि एसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों को ये बताया गया है कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचे तो उसके लिए आपको क्या ले कर के जाना है और क्या क्या आपको जो है सावधानियां अपनानी है। तो क्या ले कर के जाना है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूं कि इससे संबंधित क्या क्या सलाह दी गई है, जिसका मैंने हिंदी माध्यम में भी इसका पीडीएफ दिया हुआ था। तो मैंने एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी उसे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं पा रहा है। तो अगर इस तरह नहीं हुआ तो मैं आगे से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे जो है एसएससी का ये जो चैनल है, इस पर जो भी आता है उसके लिए आप पहले सब्सक्रिप्शन ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है। तो एसएससी के द्वारा जो ये जारी किया गया था इम्पोर्टेंट निर्देश, तो वो निर्देश क्या क्या है वो देखते हैं। आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 कोरोना से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सलाह। तो क्या सलाह दिया जा रहा है वो आइए पढ़ते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सामाजिक दूरी के मापदंडों को लागू करेगा। परीक्षकों और परीक्षार्थियों की सुरक्षा से समझौता किए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने हित में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही बताया गया है कि इसके साथ साथ आपका जो है सामाजिक दूरी मानदंडों और निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन न करने पर दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आप जो एसएससी के द्वारा दिशा निर्देश बताया गया उसको आप अगर पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुदेशों पर ध्यान देना और उनका पालन करना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, पहला नंबर में क्या कह रहा है वो हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नंबर में कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के आलोक में अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वार पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने के समय से पहले परीक्षा स्थान पर पहुँचे। यानी आपको परीक्षा स्थान पर समय पर पहुंचना होगा और बिना भीड़ किए हुए आपको रहना होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो हम लोग जान लेते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है कि परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें। यानी आपको दूरी बनाए रखना है और 2 अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखें। यानी 6 फीट का आपको दूरी बनाना है। अगला पॉइंट में 3 नंबर में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। यानी पहले की तरह जो आपका रोल नंबर और लैब नंबर आपका जो मैपिंग था परीक्षा स्थल के बाहर हुआ करता था, वैसा नहीं होगा। लेकिन प्रवेश प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों, आप जब इससे पहले जब एग्ज़ाम देने चाहते थे तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो है पोस्टर सटा हुआ रहता था, जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह सारा मालूम चल जाता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इस बार ऐसा होता है तो भीड़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपको एक एक करके अंदर ले जाया जाएगा और अंदर में जो लोग रहेंगे, जो भी आपका जो है वहाँ व्यक्ति रहेंगे, वो व्यक्ति आपको बताएंगे कि आपको किस रूम में जाना है, कहाँ आपका एग्ज़ाम का कौन सा रूम है या कौन सा लैब है। चौथा नंबर जानते हैं कि चौथा नंबर क्या कह रहा है। प्रवेश द्वार पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करना होगा। यानी जब आप परीक्षा देने अंदर घुसेंगे तो जो है स्थल पर और परीक्षा स्थल पर आपको जो है सैनिटाइज़र वगैरह दिया जाएगा, जिससे आप ताकि आप अपना हाथ को साफ कर पाएँ। 5 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र की फ्लैशिंग द्वारा अभ्यर्थियों का संपर्क रहित सत्यापन किया जाएगा। यानी आपका जो सत्यापन होगा वो डेस्क पर प्रवेश पत्र जो रहेगा उससे ही होगा, और वैध फ़ोटो यानी एक उचित फ़ोटो के पहचान पत्र से ही आपका जो है फ्लैशिंग द्वारा किया जाएगा। यानी संपर्क बिना संपर्क किए वो आपका जो है दस्तावेज का सत्यापन कर लेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 6 नंबर में अभ्यर्थियों को बॉल पेन और रफ शीट प्रदान की जाएगी। यानी आपको पेन और शीट लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको सेंटर में ही जो है वो दी जाएगी। अभ्यर्थियों की सीटों पर रफ शीट और एक बॉल पेन रखा जाएगा। एक रफ शीट रहेगा और एक बॉल पेन रहेगा। अभ्यर्थियों को मांगने पर अतिरिक्त रफ शीट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर आपका रफ शीट ख़त्म हो जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बीच में अगर आपका रफ शीट ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर से जो है वो दिया जाएगा, रफ पेज दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लैब में उपलब्ध कराए गए ड्रॉप बॉक्स में रफ शीट डालनी होगी। तो वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स रहेगा आपके सामने रखा हो, उस पर आपको अपना रफ पेज डालना होगा। 7 नंबर क्या कह रहा है, कोविड-19 की पुष्टि होने पर या बुखार खांसी आदि के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर किसी भी प्रकार का बुखार खांसी या किसी प्रकार का कोई चीज़ होता है तो आपको उसके लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। परीक्षा स्थल प्रवेश द्वार पर थर्मोगन से अभ्यर्थियों के तापमान की जांच की जाएगी, और सामान्य से ऊपर तापमान यानी इतना से इतना वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपका तापमान बढ़ा, बुखार जैसा कोई सिम्टम पाया जाता है तो आपको लक्षण में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये एक बुरी खबर है। खैर अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थी अपने विवेकानुसार हाथ के दस्ताने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हाथ का जो दस्ताना है वो भी आप पहन सकते हैं। 9 नंबर क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों को थर्मोगन के उपयोग से संपर्क रहित तलाशी और तापमान की जांच की जाएगी। यानी आपका जो जांच किया जाएगा वो थर्मोगन के माध्यम से किया जाएगा। उन्हें दस्तावेज सत्यापन डेस्क की ओर जाने के लिए निर्देश किया जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको डेस्क की ओर जाना होगा। परीक्षा अधिकारी प्रवेश प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि की जांच करेंगे और अभ्यर्थी फिर पंजीकरण डेस्क की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब आपका प्रमाण पत्र का जांच हो जाएगा, पहचान पत्र का जांच हो जाएगा, तभी आप डेस्क की ओर आगे बढ़ेंगे। वो सारा इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ बताया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में। आइए 10 नंबर जानते हैं कि 10 नंबर क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर कहा जा रहा है कि पंजीकरण डेस्क पर अभ्यर्थी की तस्वीर ली जाएगी। वहाँ पे आपका तस्वीर लिया जाएगा। हालांकि एहतियाती उपाय के रूप में अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। अब लीजिए, इस बार आपका अंगूठे का निशान जो है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस समय अभ्यर्थियों को सीट नंबर प्रदान की जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, आपको सीट नंबर दिया जाएगा। 11 नंबर में क्या बताया जा रहा है, अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित सीटों की ओर निर्देश किया जाएगा। मतलब जहाँ आपका सीट है वहाँ आपको भेजा जाएगा। सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 2 अभ्यर्थियों की सीट पास होने पर अभ्यर्थियों को एक अन्य सीट सौंपी जाएगी। यानी अगर 2 अभ्यर्थी का सीट अगर पास हो जाता है तो आपको दूसरी जगह एग्ज़ाम सेंटर के लिए भेजा जाएगा, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। 12 नंबर क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग के प्रति और उपस्थिति प्रपत्र भरने से पहले और बाद में अपने हाथों को स्वच्छ करें। यानी हाथ को आपको धोना होगा जब आप एग्ज़ाम देने बैठे या एग्ज़ाम से पहले। ये 13 नंबर में क्या है, एक पारी के पूरा होने पर एक बार में एक अभ्यर्थियों के क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति होगी। यानी जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपको सही तरीक़ा से दूरी बनाते हुए बाहर निकलना होगा। फिर अगला देखते हैं क्या है। 14 नंबर है, रफ शीट को अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा लैब से निकलने के स्थान पर रखे बॉक्स में डाला जाएगा। यानी आप जो भी रफ पेज में जो भी आप सॉल्यूशन वगैरह करेंगे
उसको आपको जो है बॉक्स में डालना होगा, ठीक है। बॉक्स में डालने के बाद आप धीरे धीरे बाहर निकल पाएंगे। और देखते हैं और क्या निर्देश है। और दोस्तों ये घोषणा पत्र है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये घोषणा पत्र आपको ले करके जाना होगा, आपका एडमिट कार्ड जो होगा उसके साथ। इस घोषणा पत्र में क्या आपको भरना है वो मैं देख लेता हूँ। लिखा हुआ है कि मैं एतद द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मेरी कोरोना वायरस जांच की पुष्टि नहीं हुई है या मुझे कोविड-19 के संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया गया है और मुझे कोविड-19 से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। तो अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं है या नहीं पाया गया है, तब आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आपका जो नाम है वो लिखना है यहाँ पे। आपका रोल नंबर जो मिला है वो लिखना होगा यहाँ पे। परीक्षा का नाम, किस टाइप का परीक्षा दे रहे हैं, जैसे कि आप दे रहे हैं अगर जैसे कि आपका अगर नाम है प्रताप, तो आप लिखेंगे प्रताप, PRATAP, और पूरा नाम लिखेंगे। अभ्यर्थी का आपको रोल नंबर यहाँ लिखना होगा। परीक्षा का नाम, मतलब अगर आप SSC दे रहे हैं, SSC का कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो SSC CHSL, तो CHSL यहाँ भरेंगे। किस तारीख को दे रहे हैं, अगर आपका तारीख है 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर लिखेंगे, 12 अक्टूबर 2020। परीक्षा पाली कौन सा शिफ्ट में दे रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट लिखेंगे, सेकंड में दे रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट लिखेंगे। और फिर आपका यहाँ पे आएगा परीक्षा केंद्र के बारे में, तो आपका परीक्षा सेंटर कहाँ पड़ा है वो सेंटर का नाम यहाँ पे लिखना होगा। और आपका अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करना होगा, जो भी आपका नाम है वो आप हस्ताक्षर यहाँ कर देंगे। इसके बाद इसको सबमिट करना होगा। तो ये था आपका जो है, जो मैंने बताया है, ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ बताया। और भी आगे किसी प्रकार का अगर SSC के थ्रू से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे कोई किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।